इंसान निर्धन है, कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंसी हंसी के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया। इस भजन के माध्यम से कितनी सुंदर पंक्तियाँ प्रसारित की हैं कवि ने। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, ठोकर खाकर जो संभले उसे इंसान कहते हैं। ऐ मानव, आज तो अभिमान में इतना चूर है, पैसे को अर्जित करने में इतने कुत्सित कर्म कर रहा है कि जिनको देखकर शर्म आ जाए। लेकिन ऐ मानव, पाप की कमाई, छल की कमाई, झूठ के द्वारा धन अर्जित करना तेरा एक स्वभाव बन गया। ये ठीक उसी प्रकार से बोझ तुम्हारे ऊपर है, जिस प्रकार ऊंट के ऊपर जो बोझ भार लदा होता है, उसी प्रकार से आप इस पाप की कमाई को अपने ऊपर रख रहे हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो जन्म जन्मांतर तक जो यह पाप की कमाई, छल की कमाई इंसान तो कमाने में लिप्त है, इसका ऋण जरूर कहीं ना कहीं चुकाना ही पड़ता है। इसलिए सत्य मार्ग पर चल, सत्य के मार्ग पर चल, सत्य को स्वीकार कर। जो ये चमक धमक ये नज़र आ रही है, ये क्षणिक है, ये सदा नहीं रहती हैं। इतिहास से सबक लो, अपने आस पास
लगभग जितनी भी आयु मनुष्य की है उसमें परमात्मा ने जरूर यह उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जिन्होंने भी छल से, कपट से, झूठ से, ज़बरदस्ती से दूसरों का दिल दुखाकर जो धन कमाई अर्जित की है वो थोड़े दिन की मेहमान होती है। नेक कमाई कर और नेक कमाई से अपने जीवन को सार्थक बना। ऐसा नहीं कि नेक कमाई से इंसान अपने जीवन को यापन नहीं कर सकता। कमाई तो वही है जो नेक हो। इसलिए यह जो पाप की कमाई हम कमाते हैं दूसरा कोई भोगने नहीं जाता इसको, ये स्वयं हमारी जीवात्मा को भोगनी पड़ती है। जब बहुत गहरा विषय है, इसको समझना चाहिए। अपने इस भौतिक जीवन के लिए कुछ भी ना अनर्थक इस प्रकार से पाप कर जो तुझे कीड़ा बनकर, मकोड़ा बनकर, कुत्ता बनकर, बैल बनकर न जाने कितनी कीट पतंग योनियों में जाकर तुझे इस ऋण को चुकाना होगा। इसलिए जब मनुष्य की आँख खुले तो तभी समझ लेना चाहिए कि सूर्य का उदय हो चुका है और सवेरा हो चुका है और मनुष्य को चेतन हो जाना चाहिए, मनुष्य को जागृत हो जाना चाहिए। यह जीवन भी सदा नहीं चलेगा, सदा नहीं रहेगा। जब से सृष्टि का आदि हुआ न जाने कितने राजा, महाराजा, नेता, अभिनेता, बड़े बड़े तानाशाह इस दुनिया से चले गए, लेकिन परमात्मा के सामर्थ्य, परमात्मा की शक्ति के आगे कोई ठहर नहीं सका। अगर ठहरता है तो इंसान का विचार। हम याद करें योगी राज कृष्ण को, हम याद करें महामंत्री चाणक्य को, हम याद करें ऋषिवर दयानंद को। वो लोग आज भी विचारों के रूप से हमारे मध्य में वो जीवित हैं। ऐ मानव, अगर कर्म करना है तो इस प्रकार से अपने कर्म को कर। बाकी मनुष्य स्वतंत्र है। परमात्मा करते हुए मनुष्य के कर्म में बाधा नहीं डालता, लेकिन मन के अंदर जब हम दूषित और कुत्सित कर्म करते हैं एक प्रेरणा अवश्य परमात्मा देता है कि यह पाप कर्म है, इसे मत कर, यह चोरी है, इसे मत कर। लेकिन मनुष्य अपने अंतःकरण की उस परमात्मा की उस आवाज़ को दबा लेता है और फिर अपने पाप कर्म में संलिप्त हो जाता है। तो खैर, मैं तो एक भजन सुन रहा था और सुनते सुनते मेरे मन में एक विचार आया कि देखो, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, कभी हार ना माने उसे इंसान कहते हैं, ठोकर खाकर जो संभले उसे इंसान कहते हैं। बस ज़्यादा ना कहते हुए बीच में आप सभी के मध्य में यह मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। यह तो हम धर्म ग्रंथों की, वेदों के सार को सुनकर उन विचारों को अपने अंदर प्रोत्साहित करते हैं, अपने उन विचारों को अपने अंदर समाहित करते हैं। और उन विचारों को जब हम समाहित करते हैं, वो परमात्मा के विचार, वो वेद के विचार फिर हमारी वाणी से निकलने लगते हैं। इति ओम सम। धन्यवाद।